आप जिस तरह बोल रहे थे ना, आप मुझ पे एहसान नहीं कर रहे थे, नसीम सेहर पे एहसान नहीं कर रहे थे, लाल मोहम्मद हसन फैजी साहब पे एहसान नहीं कर रहे थे। आपको पता नहीं है, आप तादाद में ज़रूर कम हो सकते हैं। खुदा की कसम, सोशल मीडिया के ज़रिए से आपकी जब ये धमाकेदार दुनिया में पहुंचती है तो दुनिया आज भी सोचने पर मजबूर है, ये कौम कैसी है। इसको गरीबी दे करके बैकफुट पे लाया गया, इसका घर छीन करके इसको बैकफुट पे लाया गया, इससे बच्चे छीन लिए गए, बैकफुट पे लाया गया, इसे ट्रिपल तलाक के नाम पे बैकफुट पे लाया गया, इसे शरीयत में हस्तक्षेप करके बैकफुट पे लाया गया, इसे सीए एनआरसी के नाम पे बैकफुट पे लाया गया, इसे ट्रिपल तलाक के नाम पे बैकफुट पे लाया गया। दुनिया के हर मजालिम तोड़े गए कि मुसलमान बैकफुट पे चला जाए। ये कैसी कौम है, ये कैसी जमात है, ये कैसे लोग हैं। गरीबी से समझौता कर लेते हैं, मसाइल से समझौता कर लेते हैं, भूखमरी से समझौता कर लेते हैं। ये कौन सी कौम है यार जो नबी की हुर्मत से कभी समझौता नहीं करती है, मुस्तफा की मोहब्बत से कभी समझौता नहीं करती है, अज़मत अहले बैत से समझौता नहीं करती है। ए नावा बाजार में रहने वालों, अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। तुम दुनिया की अकेली वो कौम हो कि जब तुम हिंदुस्तान में बोलते हो तो फलस्तीन का मुसलमान आज भी कह रहा है हमको तो ये समझ में आता, हम छोटे हैं, कमजोर हैं, मुख्तसर हैं, लेकिन दुनिया की दुआएं बता रही हैं फलस्तीन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी। वाह, बोला करो, शर्माया न किया करो, खामोश न रहा करो, जहां रहो करो, जहां रहा करो वहीं बोला करो, वहीं से बोला करो। असल में मैं मौजू कुछ और लेकर के बैठा था, जहन में कुछ और चल रहा था, मैं सोचा बातें कुछ और करूंगा, लेकिन आप यकीन जानो शायरे बारगाहे सूफिया कराम हजरत नसीम सेहर साहब क़िबला की जो सादगी है और उस पर जो धमाकेदार कलाम इन्होंने पढ़ा है, जो इनकलाब आपके अंदर इन्होंने भरा है, मैं यही समझ रहा था यार ये कौन से लोग हैं जो बस में करबला कह दे, मौला अली कह दे। ऐसा महसूस होता है कि हजारों सदियों के बाद आज भी हर सुन्नी के दिल के अंदर हुसैन जिंदा नजर आ रहा है। यही हमारे ईमान की अलामत है। मैं एक बात कहूं, हमारे जलसों में कभी कभी ट्रेंड चलता है, हमारी महफिलों में कभी कभी ट्रेंड चलता है, हमारे खुतबा कभी कभी जज्बात में आकर कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बस सिर्फ नारा रह गया है, हम तो बस सिर्फ नारे तक हैं, हम तो सिर्फ सुभान अल्लाह तक है। मैं माफी के साथ ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ये आवाज पूरी दुनिया में जाएगी। हाँ, हमारे जलसों में नमाज की बात होनी चाहिए, बेशक जरूरी है। हमारे जलसों में ज़कात के मसाइल पे गुफ्तगू होनी चाहिए, यकीनन बेशक जरूरी है। हमारे जलसों में इस्लाह मुआशरा पे भी गुफ्तगू होनी चाहिए, यकीनन जरूरी है। हमारे जलसों में संजीदगी पर गुफ्तगू होनी चाहिए, यकीनन जरूरी है। हमारे जलसों में रोने पर तकरीर होनी चाहिए, ये बेशक जरूरी है। हमारे जलसों में कल्ब के इस्लाह पर गुफ्तगू होनी चाहिए, ये बेशक जरूरी है। लेकिन इन नौजवानों को जज्बात से कभी खाली मत करो, इनके जज्बात को हमेशा बेदार करके रखा करो। अरे तारीख है तारीख, यही बेरहरवी पे चलने वाला नौजवान आज भी अगर नामूसे रिसालत पर रांची की सड़कों पर गोली खा लेता है तो झारखंड की मां कहती है एक बेटा क्या है, अल्लाह अगर 100 बेटा दे तो मुस्तफा की मोहब्बत में कुर्बान किया जा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मत इस्लाम। बेदार रहा करो, बोला करो। 10,000 में हो तो भी बोलो, 20,000 में हो तो भी बोलो, 500 में हो तो भी बोलो, 100 में हो तो भी बोलो, 50 में हो तो भी बोलो। मैं तुम्हें इसी पर 5 मिनट बता रहा हूँ कि ये बोलना तुम्हारा कितना पावरफुल होता है। क्या लगता है ये नावा रोड है, ये डाल्टनगंज रोड है, यहाँ 10, 20, 50 लोग बैठे हैं, हम यहाँ बोलेंगे हाउ आर मैनी यर्स पास बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। हम यहाँ बोल रहे हैं, हमारी आवाज कहाँ तक जा सकती है तुम्हें मालूम नहीं। इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, मैं जानता हूं, मैं बातें बहुत खुल के नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूं और सच्ची बात बता रहा हूं। मैं पर्सनली तौर पे जानता हूं बहुत सारी ऐसी तंजीमें, 100 से ज्यादा हिंदुस्तान में ऐसी तंजीमें हैं जिन्हें एनालिसिस करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, तहकीक करने के लिए, रिसर्च करने के लिए इसलिए रखा गया है। देखो ना मुसलमान का जलसा कैसा होता है, मुसलमान का मिलाद कैसा होता है, मुसलमान की महफिल होती है, और आपको पता है ये पूरी 100
से ज्यादा तंजीमें हर दिन अपने आकाओं को रिपोर्ट देती है। दुनिया की हर कौम से पंगा लिया जा सकता है, लेकिन आमिना के लाल मोहम्मद अरबी के गुलाम से कभी पंगा नहीं लिया जा सकता। हाय हाय हाय, अरे नारा लगा दीजिए कोई मजमे से खड़े होके जरा सा। क्या कहने हजरत। अब एक जुमला सुनो, अब एक जुमला सुनो। मैं लफ्जों की रवा रवी नहीं कर रहा, मैं जज्बाती गुफ्तगू नहीं कर रहा, ये मेरे खिताबत के अल्फाज नहीं है, मैं हकीकत में अपनी गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब आप कहिएगा चतुर्वेदी साहब ये बताइए ना, हमारे बोलने से क्या बेनिफिट हो रहा है, हमारे बोलने से क्या फायदा हो रहा है, हमारे बोलने से क्या होगा। अल्लामा नूरानी साहब क़िबला हमारी जमात की बड़ी जिम्मेदार शख्सियत है, मेंबर में बैठे हैं, शेख तमाम तर उलमा जो दर्जनों की तादाद में है, फकीर की पुश्त पनाही करने के लिए बैठे हैं। मैं इन सब की दुआएं चाहूंगा और एक जुमला कहूंगा। आपको पता है हमारे बोलने से क्या होता है। अभी हजरत हसन फैजी साहब कह रहे थे ना, हम फलस्तीन के साथ हैं, हम मस्जिद अक्सा के साथ हैं। मैं एक जुमला बताऊं आपको, हमारा मसला हमास नहीं है, हमारा मसला हिजबुल्लाह नहीं है, हमारा मसला हूती नहीं है, हमारा मसला ईरान नहीं है, हमारा मसला तुर्की नहीं है। हम फलस्तीन पर हम क्या, हमारी जो नस्लें पैदा होंगी वो बोलती रहेंगी, जरूरत आएगी तो हम मर जाएंगे। चूंकि फिलिस्तीन किसी मुल्क किसी देश का मसला नहीं है, मुसल्ले मुस्तफा की अजमत का मामला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, क़िबला-ए अव्वल। वाह वाह वाह, मेरे मुस्तफा के मुसल्ले का मामला है। मेराज की रात मेरे मुस्तफा ने उस मुसल्ले में, उस मुसल्ले पर तमाम अंबिया की नमाज पढ़ा करके बता दी थी, ऐ अक्सा तुझे सुलेमान ने बनाया जरूर है, लेकिन बसाने वाला कोई नबी नहीं है, नबियों का इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, जिंदाबाद। और अगर इस पर भी तुम्हारी गैरत न जागे, अगर इस पर भी तुम्हारी गैरत बेदार न हो, तो मैं कहता हूं तुम्हें सोन नदी में जाकर के आत्महत्या करना चाहिए। जी एकदम, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, तुम्हें सोन नदी में डूब मरना चाहिए। बगल आपके झारखंड में कोयल नदी गुजरती है, डूब मरो। अगर हम में इतनी भी गैरत नहीं है कि हम अपने क़िबले अव्वल की अजमत में न बोल सके। और लाखों रुपए खर्च करके काबा देखने वालों, अरे बाबा बाबा, लाखों रुपए खर्च करके काबे का तवाफ करने वालों, ये तुम्हारा काबा तब बना था जब आमिना के लाल ने काबे को किबला होने की हसरत जाहिर की थी, वरना मेरे मुस्तफा ने जिसे अपना किबला कहा था वो तो किबला अव्वल मस्जिद अक्सा था। हाय हाय, वाह 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 वाह। हमारा काबा भी लाजवाब है, हमारा मस्जिद अक्सा भी लाजवाब है। और सुनो, तुम्हारे बोलने से फायदा क्या होता है। नावा वालों, छतरपुर वालों, झारखंड में बसने वालों, तुम्हारे बोलने से क्या फायदा होता है, तुम्हारे नारे से क्या फायदा होता है। हाउ आर मैनी यस पास, क्या बेनिफिट होता है तुम्हारे बोलने से मालूम है। इतिहास पढ़ा करो। ये जो इस्राइल खुद को अपना मुल्क कह रहा है, तारीख याद रखो। जब उलमा को बुलाते हो तो इस्राइल कोई देश नहीं था। जी बिल्कुल, कोई देश नहीं था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और जब हिटलर ने इन यहूदियों को कहा कि तुम हमारे मुल्क को 24 घंटे में खाली करो, तो यही अमेरिका यहूदियों को अपने साथ लेकर के फिलिस्तीन गया था। और वाहरे फिलिस्तीन तेरी मेहमान नवाजी पे कुर्बान। लोग कहते हैं कि मुसलमान खून का प्यासा है, मुसलमान पड़ोसी का ख्याल नहीं रखता। अबे मुसलमान का इखलाक देख, मुसलमान का इखलाक। अमेरिका ने जब फिलिस्तीन से कहा था यहूदियों को हिटलर भगा रहा है, अपने फिलिस्तीन में जगह दे दो, तो फिलिस्तीन ने ये नहीं कहा था कि यहूदी है हम जगह नहीं देंगे। फिलिस्तीन ने कहा यहूदी जरूर है, हम ये नहीं देखेंगे आने वाला यहूदी है कि ईसाई, हम तो ये देखेंगे
मजलूम की मदद करना मेरे मोहम्मद की सुन्नत हुआ कर। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय। मजलूम की मोहब्बत और मजलूम की खिदमत करना, उसे हिमायत देना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हाय हाय हाय, क्या कहने। उस वक्त मजलूम बन के इसराइल आया था और संरक्षण, उसकी हिफाजत फिलिस्तीन ने की थी। आज तुमने फिलिस्तीन को सताना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है फिलिस्तीन मिट जाएगा? सुनो, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे मुस्तफा ने इन जंगों की पेशनगोई 1400 साल पहले फरमा दी। हाय हाय, जी जी जी। आका करीम ने फरमाया था, कयामत तक मेरी उम्मत का एक टुकड़ा फिलिस्तीन के इर्द गिर्द हमेशा लड़ता रहेगा। उसे मामूली न समझना, उस जंग में लड़ने वाला हर शख्स या तो रसूलुल्लाह का गुलाम होगा या तो जन्नत का हकदार होगा। फिलिस्तीन का मसला सिर्फ देश का मसला नहीं है, हम मुसलमानों के क़िबले अव्वल का मसला है। बोला करो, शर्माया न किया करो, डरा न करा करो, खौफ न खाया करो। और सुनिए, अब मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जिसको सुन करके आपकी आवाज और बुलंद होगी। कुछ नफरती चिंटू महीने 2 महीने पहले तक कह रहे थे, हम फिलिस्तीन के बारे में क्यों बोलेंगे, हम दूसरे मुल्क के बारे में क्यों बोलेंगे, वहां जो हो रहा है होने दो। लेकिन सलाम है हिंदुस्तान के मुसलमानों, सलाम है पूरी दुनिया के मुसलमानों, तुमने इतना बोला है अपने नबी की नामूस पर, तुमने इतने बोले अपने मुस्तफा की मोहब्बत में कि जो भारत कल तक चुप था, अभी यूएन के अंदर जो पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष की मीटिंग हुई, लोगों ने भारत से पूछा, बताओ फिलिस्तीन के बारे में तुम्हारा क्या तासुरात है? तो भारत के विदेश मंत्री रविशंकर प्रसाद ने, ये तुम्हारे बोलने की असर है कि यूएन के मीटिंग में उनको भी कहना पड़ा, इस्राइल तो छोड़ो, अगर जुल्म की बात आएगी तो हिमायत में हम भी फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम। भारत के हम इस कदम की सराहना भी करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। यूएन के अंदर भारत के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट हुआ, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द फिलिस्तीन, जहां जुल्म हो रहा है, अगर वहां हिमायत की बात आती है तो हम फिलिस्तीन की हिमायत करते हैं। हम भी मानते हैं कि फिलिस्तीन के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तुम्हें मालूम नहीं, जुल्म मजलूम की एक छोटी सी आवाज भी जालिम के वजूद पे बिजली की तरह गिरा करती है। इसलिए अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, अपने हक के लिए हमेशा अपनी आवाजों को बुलंद रखा करो। ओ यार, दुनिया की तुम अकेली कौम हो, अल्लाह की कसम तुम्हें तारीख मालूम नहीं, दुनिया की तुम अकेली कौम हो, दुनिया तुम्हें मिटाने की हर हरबे इख्तियार कर चुकी है, लेकिन कहां से तुम मिटाए जा सकते हो, कहां से तुम मिटोगे यार, जिसका एक कुरान न मिटाया जा सका, ओ जिसका एक छोटा सा मसला शरीयत मुस्तफा पे अधिवेशन का मामला था, मेरे मुस्तफा की शरीयत का एक छोटा सा अधिवेशन न मिटाया जा सका। छोड़ तो यार, पूरी यजीदियत लग गई है पूरी दुनिया की, लेकिन मौला अली और फजाइल अहले बैत का एक शोभा न मिटाया जा सका। तो जरा मुझे एक बात तो बताओ, जहां अहले बैत का तज़किरा नहीं मिटाया जा सकता है, वहां आमिना के लाल का जिक्र कौन मिटा सकता है? क्या कह रहे यार, एक वीडियो मुझे दिल्ली से मेरे एक अजीज ने भेजी थी, वो सुन तो सही, फिलिस्तीन कौन है। मैंने फिलिस्तीन पे तहकीक की। आपको पता है फिलिस्तीन वो मुल्क नहीं है जहां पे टिकटॉकर पैदा होते हैं, फिलिस्तीन वो मुल्क नहीं है जहां शिखर और ब्यूला खाने वाले नौजवान पैदा होते हैं। वो नौजवान बच्चों, उस मुल्क की तारीख सुनो, उस मुल्क की तारीख। फिलिस्तीन वो मुल्क नहीं है जहां पे सिनेमा थिएटर के डांसर और अभिनेता पैदा होते हैं। फिलिस्तीन वो जमीन नहीं है जहां पे बालों को रंगाने वाले और फटे हुए कपड़े पहनने वाले पैदा होते हैं। आज भी फिलिस्तीन पूरी दुनिया की वो पाक और मुकद्दस सरजमीन है जहां दुनिया के अव्वल दर्जे के आशिके रसूल मुसलमान पैदा होते हैं, और इस कदर उनके वजूद में मुस्तफा का इश्क भरा होता है।
एक माँ जिसके 4 बच्चे इंतकाल कर गए और एक नन्हे से बच्चे 7 या 8 महीने के बच्चे की खोपड़ी जो बम से उड़ा दी गई थी, उस खोपड़ी को लेकर के वो माँ प्रोटेस्ट कर रही थी। अल्लाह अकबर। लोगों ने पूछा, दुखियारी ये तेरे 5वें बच्चे की उड़ी हुई खोपड़ी है, प्रोटेस्ट करके क्या कहती है? तो जानते हो उस माँ ने 5 बच्चों की शहादत के बाद जो कहा था वो तुम्हारे ईमान को गरमा देगी। उसने कहा, हम दुनिया से अपना घर नहीं चाहते हैं, हम माल नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी नस्लों को कुर्बान कर दिया जाए, लेकिन मुस्तफा की इमामत का मुसल्ला मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मस्जिद अक्सा, क़िबला अव्वल। बोला करो, बोला करो, खामोशी तुम्हें अब नहीं, जहां रहा करो वहीं नबी की मोहब्बत में बोला करो, वही मुस्तफा के इश्क में बोला करो। ये तुम कम तादाद में हो के बोलो, ज्यादा तादाद में हो के। अगर तुमसे कोई नफरती चिंटू कहे ये अचानक फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा की बात क्या आ गई, तो कहना ये मौलाना मुबारक चतुर्वेदी का मसला नहीं है, ये अल्लामा नूरुल ऐन नूरानी का मसला नहीं है, ये लाल मोहम्मद हसन फैजी का मसला नहीं है, ये इन उलमा का मसला नहीं है, ये दुनिया के हर उस इंसान का मसला है जिसके दिल के अंदर, जिसके वजूद के अंदर दिल हो और उस दिल के अंदर इंसानियत हो। वो हर शख्स यही कहेगा, मस्जिद अक्सा कल भी जिंदा था, मस्जिद अक्सा आज भी आबाद है और मस्जिद अक्सा सुबह कयामत तक आबाद रहेगा। हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और अगर कोई कहे तो उसे जिम्मेदारी के साथ कहना, अब तो भारत के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि नहीं, फलस्तीनियों की मांग अपनी जगह जायज है, पूरी दुनिया कह रही है, इसलिए अपनी तारीख। और इस्राइल की प्लानिंग तो देखो यार, इस्राइल की प्लानिंग तो देखो। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था नेतन्याहू की, वो कह रहा है, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सैमसन हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह। वो कहता है अगर हम चाहें तो हम मस्जिद अक्सा मिटा देंगे, मस्जिद अक्सा तो छोड़ो, हम नाम मोहम्मद मिटा देंगे, हम मुसलमानों के नबी का नाम मिटा देंगे। मैंने जब पढ़ा मुझे हंसी आ गई। मेरे बगल में एक हिंदू बेटा बैठा था, उसने कहा, चतुर्वेदी साहब आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने कहा देखो ना यार, ये इस्राइल का प्रधानमंत्री कह रहा है हम मुस्तफा के नबी, हम मुसलमानों के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम मिटा देंगे। अब जब उसने सुना तो वो हिंदू भी मुस्कुराने लगा। मैंने कहा मैं मुस्कुराता हूं, मुझे बात समझ में आती हो, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? उसने कहा इसे पागल, ये पागल हो गया है, इसके दिमाग का इलाज कराइए। मैंने कहा क्यों? इसने कहा ये कहता है कि हम मुसलमानों के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम मिटा देंगे। हमने कहा ऐसा ही कहता है। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा आप हिंदू हो के ऐसा कहते हैं? बोले हाँ मैं हिंदू हो के ऐसा कहता हूं। मैंने कहा ऐसा कैसे? बोले उसे पता नहीं है। मैंने भगवत गीता के श्लोक नंबर 2 के चैप्टर नंबर 5 में मैंने पढ़ा। मैंने कहा क्या पढ़ा? बोले आज से 500 साल पहले यहाँ तो कृष्ण कह के जा चुके हैं। मैंने कहा क्या कह के जा चुके हैं? उसने कहा कृष्ण कह के जा चुके हैं, कृष्णोदारण्यातम मृदमर्दम सातम सुद्धीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम बिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। क्या कहने, वाह। अब आप यकीन जानो, नावा वालों, छतरपुरा वालों, झारखंड वालों, मैं उस हिंदू बेटे को कभी नीचे देखूं, कभी ऊपर देखूं, कभी नीचे देखूं, कभी ऊपर देखूं, कभी नीचे देखूं, कभी ऊपर देखूं। उसने कहा चतुर्वेदी साहब इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? मैंने कहा बेटा मैं क्या बताऊं, नाम मेरे नबी की मिटाने की बात चल रही है। जोर से जोर से जोर से जोर से, नाम मेरे मुस्तफा की मिटाने की चली है। दलील तुम दे रहे हो, दलील तुम दे रहे हो। उसने कहा चतुर्वेदी साहब आपको पता नहीं है, मोहम्मद किसी एक कौम की मिल्कियत का नाम नहीं है, पूरी मानवता और पूरी इंसानियत की रक्षा करने वाले का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स पर, इंसानों के हुकूक पर इस जमीन का सबसे बड़ा अगर कोई फिलोसोफर है तो वो कोई और नहीं, वो आमिना का लाल हजरत अब्दुल्ला का बेटा हमारा प्यारा रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिसने ह्यूमन राइट्स में सबसे पहले गुफ्तगू की थी।
आपने औरतों को 40% आरक्षण देकर के बड़ा एहसान कर दिया, और आप सीना ठोक के कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आई लाइक प्रॉमिस टू डैड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा बताओ तो ईमानदारी से बाबा जी, ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का स्लोगन तुमने लिया कहां से है? जरा जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। मेरी कमजोरी है, मैं अगर इस्लाही गुफ्तगू करूं तो कहता हूं चुप रहा करे, हो सके तो रोवो, लेकिन अगर तुम्हारे ईमान के इनकलाब की गुफ्तगू किया करूं तो फिर ऐसे बोला करो कि यहां से लेके पूरी दुनिया तुम्हारे आवाज से समझ जाए ये किसी और की आवाज ना ही, मोहम्मद के शेरों की आवाज। वाह जिंदाबाद। ये स्लोगन आपने कहां से लिया सर? About Samson had been something wrong, then he will be punished by burning his skin and then Allah। ये स्लोगन आपने कहां से लिया बेटियों की हिफाजत करने के लिए? उन्होंने कहा हमें हमारा फंडामेंटल राइट देता है, हमारा संविधान देता है। मैंने कहा इस संविधान के अंदर ये स्लोगन कहां से आया है? उन्होंने कहा बाबा भीमराव अंबेडकर से आया है। मैंने कहा चलो हम फिर भीमराव से पूछते हैं, बाबा अंबेडकर ये बच्चियों को अधिकार का स्लोगन आपको कहां से आया है? क्या कहने? जरा पढ़ो भीमराव को। बाबा अंबेडकर कहते हैं बच्चियों के ह्यूमन राइट्स पे अंबेडकर का कलाम उस वक्त चलना शुरू किया था जब मदीने में मुसलमानों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था अब ये बेटियां जिंदा गाड़ी नहीं जाएंगी। मोहम्मद इन मजलूम बेटियों की कदमों के नीचे खुदा की जन्नत बता रहा है। हाय क्या कहने? अरे बाबा बाबा, जब मुसलमानों के नबी ने कहा बेटियां गाड़ी नहीं जाएंगी, इस्लाम इन बेटियों की कदमों के नीचे खुदा की जन्नत बता रहा है। वाह। उन्होंने कहा ये दुनिया का पहला ऐसा मानव है, ये दुनिया का पहला ऐसा इंसान है जिसने नरक में जाती बच्चियों को, जिसने तकलीफ में जाती बच्चियों को ऐसा हक दिया है। तवज्जो चाहूं, वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूं, तुम्हारे इख्तियार की बात है, तुम्हारे फंडामेंटल राइट की बात है। बाबा अंबेडकर कहते हैं मैं कुर्बान जाऊं ऐसे मानव पे। क्या कहने? बाबा अंबेडकर कहते हैं मैं कुर्बान जाऊं ऐसे रसूल पे। वाह वाह। जिसने नर्क जाती बेटियों को, जिसने सताई हुई औरतों को ऐसा अधिकार दिया कि जो बेटा कल गले में रस्सी डालकर अपने माँ को अरब के बाजार में बेचा करता था, आज मोहम्मद के कानून की बुनियाद पर वही बेटा अपने माँ के कदमों को चूम करके जन्नत का रास्ता तलाशता हुआ नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। यार तब तो किसी शायर ने कहा था ना, ज़मीन पे एक ही औरत दिखाई देती है। क्या कहने? सुने शिबली भाई, हमारे जावेद भाई और तमाम तर वो अहबाब जो हजरत हाजी पेशकार साहब की याद में बैठे हुए हैं। बेशक। ज़मीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे के झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। वाह 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 वाह। हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। अगर हमारा अकीदा है कि हमारा नबी आज भी जिंदा है तो जरा उस नबी के नाम पे हाथ उठा के कहना या रसूल अल्लाह, या रसूल। अगर आपकी आवाज इतनी कमजोर है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपकी आवाज बढ़ सकती है तो बढ़ा दो। तुम्हें मालूम नहीं ये आवाज निकलेगी नावा में नहीं रहेगी। अल्लामा गुलाम मुरसलीन साहब क़िबला मिसबाई बड़े अच्छे खतीब है हमारी जमात के, हजरत हसन फैजी है। पूछो इमाम गजाली फरमाते इश्क से जो आवाज निकलती है उसे फरिश्ते मदीने पहुंचा देते हैं। अगर हो सके तो जरा आवाज बुलंद करके कहना लब्बैक या रसूल अल्लाह।
अगर अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो ये आवाज और बुलंद हो सकती है। नेताओं के नाम पे बोलोगे तुम्हें कॉलोनी मिलेगी, नेताओं के नाम पे बोलोगे तुम्हें शिक्षा मित्र में नौकरी मिल जाएगी, नेताओं के नाम पे बोलोगे तुम्हें ठेकेदारी मिल जाएगी, नेताओं के नाम पे बोलोगे इंदिरा आवास मिल जाएगा। रब्बे काबा की कसम, आमिना के बेटे के नाम पे बोला करो, दुनिया कामयाब हो जाएगी, कयामत में जन्नत मिल सकती है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओ अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे, तुम्हारी आवाजों को सलामत रखे। वो जरा सुन तो सही, यही तो मुझसे बगल में बैठा पंडित कह रहा है। मैंने कहा ये नेतन्याहू कह रहा है, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट साइंस हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन इन अल्लाह। मैंने कहा ये कहता है मोहम्मद का नाम मिटा देंगे हम, अक्सा तो छोड़ो, हम मोहम्मद का नाम मिटा देंगे। अब वो जब हिंदू ने सुना ना, मुझे देख के मुस्कुराया। मैंने कहा तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? उसने कहा जानते हैं कृष्णोदारन यादम मृदम सातम सुद्धीमा संगरम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जरा दिल लगा के बोलो। तकरीर खत्म कर देते हैं। जावेद वहीं से मुस्कुरा रहे हैं, किधर से जाइएगा? गाड़ी वहां आपकी खड़ी है, टायर में हम ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे कि ना आप जा पाइएगा ना आपकी गाड़ी जा पाएगी। जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सलामत रखे। अब जब उसने ये श्लोक पढ़ा ना, पढ़ के मुस्कुराने लगा। मैंने कहा यार हम अपने नबी का नाम सुनकर के मुस्कुरा रहे हैं, इसका हम जवाब दे सकते हैं। वो यार तू क्यों मुस्कुरा रहा है? आय हाय 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 तू क्यों मुस्कुरा रहा है? उसने जानते हो उस हिंदू ने धीरे से मेरे कान में क्या कहा, सुनो मेरे हिंदू भाइयों सुनो। और मैंने किताब का नाम बता दिया, भगवत गीता, आप इसे चाहो पढ़ लो। मैंने कहा मेरे दोस्त आप क्यों मुस्कुरा रहे? जानते उसने क्या कहा? उसने कहा सुनो तो सही, 450 साल पहले कृष्ण गीता में बता के चले गए हैं। हमने कहा क्या बता के चले गए? बोले बता देना नेतन्याहू को। उन्होंने कहा था कृष्णोदारन यादम मृदम सातम शुद्धीमा संगरम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। उन्होंने कह दिया था ए दुनिया के लोगों सुनो सुनो, इस पृथ्वी के ऊपर, इस जमीन के ऊपर, इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा भी मानव आएगा, एक ऐसा भी इंसान आएगा जिसकी चंद निशानियां होंगी। उसकी पहली निशानी ये होगी जब वो जमीन से गुजरेगा वो तो चला जाएगा, लेकिन उसके शरीर से एक ऐसी सुगंध निकलेगी कि जाने के बाद लोग उसकी खुशबू से पहचान लेंगे कि इसी गली से आमिना का लाल गया है। उन्होंने कहा उसकी पहली निशानी होगी। मैंने कहा आगे बताओ। उसने कहा कृष्णोदारन यादम मृदम सातम शुद्धीमा संगम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। उन्होंने कहा उसकी दूसरी निशानी ये होगी, एक वक्त ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, एक साथ ऐसी आएगी, एक घड़ी ऐसी आएगी, वो रात को आराम से सो रहा होगा, लेकिन ब्रह्मांड से एक ईश्वरीय दूत, एक फरिश्ता आएगा जो उसे तेज तेज अश्व यानी घोड़े पे बिठा करके ब्रह्मा से, अल्लाह से मुलाकात के लिए ले जाएगा। और उसकी तीसरी बड़ी पहचान ये होगी कि ये दुनिया तो मिटाई जा सकती है, लेकिन उस महापुरुष का नाम मोहम्मद कयामत तक मिटाया नहीं जा सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ओ यार नावा के मुसलमानों तुम चुप रहोगे, हैरत हो जाएगी। इस पे तो पूरा मजमा खड़े होके नारा लगाए तो भी कम है। ये नेतन्याहू कह रहा है मुसलमानों के नबी का नाम मिट जाएगा, और यहाँ हिंदू धर्म का बहुत बड़ा देवता कृष्ण कह रहा है जब तक चाँद सूरज रहेगा इस जमीन से मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मिटाया नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी, सरजमीन नावा बाजार, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे। तुम्हें जल्दी से बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मौला करीम आप पे अपने फजल व करम की बारिश अता फरमाए। या रब्बी मैं दुआ करता हूँ मौला इन्हें नमाजी भी बना दे, इन्हें काबे का हाजी भी बना दे। मौला मौत से पहले मेरे गौस पाक के गुंबद की जियारत की तौफीक भी अता फरमा दे। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के कहना या रसूल अल्लाह,
ये नेतन्याहू जी क्या कह रहे हैं? Yes, I agree this knowledge about sense and had been something wrong, then he will be punished by burning his skin and then Allah मिटा देंगे हम मुसलमानों के नबी का नाम। यार हम क्या दलील देंगे? हम तो वो कौम है, हम बैठे रहते हैं, इधर वाला काम करता रहता है। हम अगर दलील देने पे आए तो हम तो दलील का अंबार लगा दें, हम दलील का अंबार लगा दे और हम कहते बेटा तू मेरे नबी का नाम छोड़, नबी तो नबी है, वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम गरीब नवाज की ये शान है। 700 साल से हुकूमतें बदल रही हैं लेकिन गरीब नवाज का सिक्का आज भी चल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अब बताओ, जब हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है, जोर से जोर से जोर से जोर से, हाय हाय हाय, जब हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है, दिल्ली में निजामुद्दीन का जवाब नहीं है। हाय हाय, नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा, मेरा मजमा भी पहुंचेगा। जब हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है, दिल्ली में निजामुद्दीन का जवाब नहीं है, और सुन तो सही, पाकिस्तान में फरीदुद्दीन का जवाब नहीं है, ओ कलियर में अलाउद्दीन का जवाब नहीं है, मुल्तान में बहाउद्दीन का जवाब नहीं है, और करीब कर दो जब बगदाद में मुहय्युद्दीन का जवाब नहीं है तो मदीने में रहमतुल्लिल आलमीन का जवाब कहां से लाओगे? क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। जब उनके गदा भर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ये जनाब कह रहे हैं कृष्ण नारायण यादव हिंदवर्धन सादम सुद्दीमा संगम जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे में गुण भाग है नाम हमदम स्वाहा। क्या कहने, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से, समझ गए नहीं समझ गए? अभी हम नूरानी साहब अर्ज कर रहे थे, अपने इदारे के जलसे की तारीख दे रहे थे। हजरत ने फरमाया कितनी देर आप बेत पर बोल सकते हैं? मैंने कहा हजरत ये मत पूछिए, मैं तो इतना देर बोल सकता हूँ कि इसी दाऊद नगर में मैंने हजरत को बताया, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी आने में हजरत जानते हैं वहां सरकारी प्रोग्राम होता है। नीतीश गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट किसी की भी हो, लालटेन की हो, तीर की हो, मीर की हो, ईर की हो, जीर की हो, हुकूमत किसी की रहती है। उर्स दाऊद नगर में आज भी अल्लाह के एक वली का होता है। यही बेटा हमारी पकड़ है, यही पकड़ है। तुम मत सोचो कि तुम गद्दी पे बैठ करके तुम ही चौका छक्का मारते हो, तुमको पता ही नहीं है बेटा, हमारे जो लोग कब्रों में आराम कर रहे हैं इन लकड़ी के कुर्सी के मोहताज नहीं हैं। ऐसी कुर्सियां तो हमारे अल्लाह वालों के ठोकरों से पैदा हुआ करती है। अरे वाह वाह, अरे मजमे से एक नौजवान जरा सा दाऊद नगर के नाम पे एक नारा लगा दे, बुलंद कर दे, सरकार हम्माद पिया के नाम पे, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, हाय हाय सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर से जोर से जोर से बोलो। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और नावा बाजार वालों, सरकारे हम्माद और सरकारे अमजद सैयदों की बात आ गई तो मुझसे एक शेर सुन लो। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, वाह 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 वाह, अमजद और हम्माद से मोहब्बत करने वालों, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। हजरत भी आ गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ आप नारा लगा रहे थे, माशा, हाय हाय हाय,
सुभान अल्लाह। क्या नाम है नारा? अल्लामा ऐनुल हक साहब। अरे वो नारा के बादशाह हैं समझिए, अल्लामा ऐनुल हक साहब। है माशाल्लाह। मैं हजरत आपसे नारा नहीं लगवाऊंगा, कसम खुदा की। आप ऐसा नारा लगा रहे थे, मेरा तजर्बा कहता है आपसे नदवा में नारा लगवा दिया जाए ना, कितनों का नारा उखड़ जाएगा। जी जी जी। बाप रे बाप, नारा लगा रहे हैं जी, इतना लंबा खींच रहे नारे, जैसे लग रहा है कि न जाने कितने ऊंचे पैजामों वालों का नारा टूट के नीचे जा रहा है। जी जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार मेरे साथ सब लोग नारा लगाओ, नारे तकबीर। है इतना कमजोर आवाज तो हम जनकपुर के पंडित से निकलवा लेते हैं। सुन्नी लोग बैठे हो, जरा जोर से नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, बीवी का दामन, ससुराल का दामन, हाय बकलोल। कुछ मत छोड़ना, कुछ मत छोड़ना, कुछ मत छोड़ना, कुछ मत छोड़ना। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर नूरानी मियां की एक फरमाइश है, एक शेर सुन लो। अरे रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागला, हाँ रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागला, हमके तय बहो नगरिया बड़ा नीक लागला, बड़ा नीक लागला, हमके तय बहो नगरिया बड़ा। नबी जी कहले बुढ़िया से गावे गठरी पहुंचा के। क्या कहने, नबी जी कहले बुढ़िया से गावे गठरी पहुंचा के, नबी जी कहले बुढ़िया से गावे गठरी पहुंचा के, हमके ढोवे में गठरिया बड़ा नीक लागेला। क्या कहने, वाह वाह वाह। करबला वालों का देखो फैज जारी हो गया, आज का जलसा कई जलसों पे भारी हो गया। करबला वालों पे शेर पढ़ रहे थे, एक शेर मैं भी पढ़ूं। तरन्नुम में नहीं पढ़ूंगा, तहत में पढ़ता हूं। पढ़ दो, पढ़ दो, हाथ उठा के बोलो या हुसैन। है इतना कमजोर नहीं, अगर बोलना है तो दिल से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब शेर सुनिए लाल भाई। हर दौर में मुहाफिज़े काबा हुसैन है, हर दौर में, हर दौर में मुहाफिज़े काबा हुसैन है, नस्ले यजीदी के लिए जिंदा हुसैन है। घर घर से आ रही हैं सदाए हुसैन की, दुनिया समझ रही है अकेला हुसैन है। हुसैन तुमको जमाना सलाम करता है, हर एक चाहने वाला सलाम करता है, और बहुत बड़ा शेर इन उलमा की जानिब से, हुसैन तुमको जमाना सलाम करता है, हर एक चाहने वाला सलाम करता है। जमाने वाले, जमाने वाले, जमाने वाले तो झुकते हैं काबे की जानिब, मेरे हुसैन को काबा सलाम करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी। अच्छा, ये बैठन के शायर अरशद कमाल साहब तो अपना हक अदा कर दिए। हम जिनको 100 रुपया इनाम दिए, मेंबर छोड़ करके, चौकी छोड़ के कहां कुर्सी पे जाकर बैठे हैं भाई। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत दिलदार आदमी है कुतुबुद्दीन भाई, कसम से बेग लेके ऐसे बैठे हैं जैसे लग रहा है कि कोई सेठ साहूकार बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इनकी बेपनाह मोहब्बतें हैं, इन्हीं की दावत मोहब्बत पर मैं यहाँ पे आया हूँ, है ना माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे तमाम शोरा को सलामत रखे। मैंने ये जुमला तहदीस नेमत के तौर पे बोला, ये सब बहुत अच्छे हैं। दुआ फरमाइए कि अल्लाह पाक हर नबी के नात खां को मौत से पहले मुस्तफ़ा को गुंबद खिजरा दिखा दे। माशाअल्लाह। अभी आप मदीने शरीफ से होके आए, हमारे लाल भाई ने भी उम्रा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेंबर शरीफ पे बहुत सारे लोग हैं जो मदीना शरीफ गए। देखो, उमरा हज ये एक बहाना है। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, खुदा की कसम सच्ची बात कह रहा हूँ, उमरा हज ये सब बहाना है। जाओ, तुम्हें सब सर्टिफिकेट मिलेगा, सब तमगा मिलेगा। हकीकत ये है, एक बार मदीना जाओ, फिर पूरी जिंदगी तुम हिंदुस्तान में ताजमहल के नीचे बैठ के कहोगे, लाल किला के नीचे बैठ के कहोगे, कुतुब मीनार के नीचे बैठ के कहो, क्या कहोगे? यही कहोगे, दुनिया वालों मैं देख के आया हूँ और देख करके दलील दे रहा हूँ। जो रोजे पाक देखोगे जमाना भूल जाओगे। हाय 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 हाय, अरे वाह। जो रोजे पाक देखोगे जमाना भूल जाओगे, हंसी गुंबद से तुम नजरें उठा चुराना भूल जाओगे।
है ना? न दिखलाओ टिला वालों तुम अपनी तीर अंदाजी, अली को जब तुम देखोगे निशाना भूल जाओगे। यार अल्लाह ने अपना वाला था कि उनका वाला? कैसी कशिश रखी है मेरे मुस्तफा के गुंबद में, क्या कहने, वाह वाह। कशिश रखी है। आपको पता है, आपको पता है यूएई की दुनिया की एक बहुत बड़ी जो जमीनों के अंदर रिसर्च करने वाली साइंटिस्ट है, जो जमीनों का सीना चीर करके तहकीक करती है कि जमीन के नीचे में कौन कौन सा माल है, जमीन के नीचे कौन कौन से खजाने हैं कुदरत के। जब दुनिया की सबसे बड़ी तहकीक करने वाली टीम मदीने शरीफ गई और वहां के शाह ने जब उनको मदीना बुलाया और उससे कहा तुम्हें सिर्फ तहकीक करने की परमिशन है, तुम यहाँ की जमीन को सिर्फ रिसर्च कर सकते हो, यहाँ का नमूना तुम्हें ले जाने की इजाजत नहीं है। अमेरिका भी यही चाहता था, दुनिया यही चाहती थी, एक बार मदीने की जमीन का सर्वे किया जाए। और तुम्हें मालूम है मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, वो तुम्हारा नबी नबी है यार, कोई मामूली नहीं। सुन तो सही, ये नबी कौन नबी है? दुनिया की जो सबसे बड़ी एजेंसी है जो तहकीक करती है, उसने जब मदीने की सरजमीन पे अपनी मशीन को लगाया और 70-80 फीट नीचे जब जमीन के अंदर अपनी मशीन को लेके गए और जब वहां से मिट्टी को उठाया, उसे लैब के अंदर ले जाकर के रिसर्च किया, तो जानते उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था? उन्होंने कहा इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने की जमीन के अंदर से जो मिट्टी निकाली जा रही है, इस मिट्टी के अंदर दुनिया की ऐसी सबसे नायाब चीज है, अगर इस मिट्टी को बेचा जाए तो सोने से 100 गुना ज्यादा महंगी मदीने की मिट्टी को बेची जा सकती है। मदीने की मिट्टी में ऐसी बरकत है और मदीने की मिट्टी के अंदर ऐसी कशिश है, अगर इसे बेचने की इजाजत दे दी जाए तो सोने से 100% ज्यादा मदीने की मिट्टी बेची जा सकती है। मुझे एक बात बताओ नावा बाजार वालों, मुस्तफा जिस जमीन पे कदम रख दे, हाय 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 हाय, अरे जोर से जोर से जोर से, ओ तेरा नबी मेरा नबी जिस यसरब यानी बीमारियों के घर पे कदम रख दे, अल्लाह उस जमीन को ये बरकत अता फरमा दे कि उस जमीन पे रखने, उस कदम रखने वाली जमीन की मिट्टी का जवाब दुनिया के लोग नहीं ला सकते हैं। सोच तो जरा सही, कदम रसूल जिस मिट्टी पे पड़ जाए, उस मिट्टी का जवाब और उस मिट्टी की कीमत आज की हुकूमत के पास नहीं है। जब मुस्तफ़ा के कदमों के निशान में अल्लाह ने ये बरकत रखी है, तो सोच मुस्तफ़ा ने मेरे महबूब के गुंबद खिजरा में कैसी बरकत रखी होगी, मेरे मुस्तफ़ा के गुंबद में कैसी बरकत रखी होगी। नबी से मोहब्बत किया करो, जरा दिल लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। बात मदीने की आ गई, एक श्लोक याद आ गया, पढ़ दूं? अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाँ हाँ, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले के हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह हजरत को सलामत रखे, अल्लाह करम फरमाए। जरा दिल लगा के बोल या रसूल अल्लाह। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा, इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। जरूरत यह है कि बस अपनी तारीख पढ़ा करो, तालीम हासिल किया करो, अपना इतिहास पढ़ा करो, अपने वजूद में इतिहास को जिंदा रहा करो। चलो मैं फिर बात वहीं से शुरू करता हूं जहां मैंने रोक रखी थी। उसका स्टेटमेंट तुमने पढ़ लिया, वो नाम मोहम्मद को मिटाना चाहता है। इम्पॉसिबल 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 है, नाम मोहम्मद मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस नाम की डिलीवरी कोई मुल्ला नहीं कर रहा है, इस नाम की डिलीवरी खुद मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत कर रहा है। और आओ जरा सा चल मैं देख लूं जरा शहर मदीना के बारे में, वो शहर मदीना जिसके बारे में मैंने तुझे कहा था जहां की मिट्टी का कोई जवाब नहीं है। ओ साहिबो आओ जरा सा हम फिर चलते हैं, महाराज जी के करीब चलते हैं। और कहां चलते हैं? वो जिनका नाम इस दौर में बड़ा लिया जा रहा है, इस वक्त बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। और कुछ जो नफरती चिंटू हैं, कुछ जो नफरती चिंटू हैं, वो सोशल मीडिया पे बकबक कर रहे हैं। और क्या बकबक कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मुस्तफा का चेहरा खूबसूरत नहीं है, मुस्तफा का कैरेक्टर खूबसूरत नहीं है। मैं एक बात कहूं, खुदा की कसम, तुमने किसी और नबी की तारीफ पढ़ी होगी, तुमने किसी और मोहम्मद का कैरेक्टर किताबों में पढ़ा होगा जिसका चेहरा तुम्हें खूबसूरत नहीं लगता होगा। हम जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी के चेहरे की खूबसूरती का ये आलम है कि 14वीं का चांद अगर उस नबी को देख लेता है तो शर्म से अपना चेहरा बादल में छुपा लेता है।
और मैं नहीं कह रहा हूं, अगर ये मैं कहूं तो नफरती चिंटू कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो अपनी किताबों से दलील दे रहे हैं, वो तो अपनी रिवायत से दलील दे रहे हैं, वो तो कुरान और हदीस से दलील दे रहे हैं। आओ आओ ना बाबा आओ, जरा किताब उठाओ, किताब उठाओ, किताब उठा कर देखो किताब कौन सी है। रामचरितमानस है, लिखने वाले कौन है? बाबा तुलसीदास हैं। लिख कहाँ रहे हैं? अयोध्या में लिख रहे हैं। कहाँ लिख रहे हैं? अयोध्या में एक नदी बहती है जिसको सरयू कहते हैं, सरयू के तट पे बैठे हैं और सरयू के तट पे बैठ करके लिख रहे हैं। और लिख क्या रहे हैं? संबल ग्राम में मुख्य शिवराहण से महादेवन भवन विष्णु यशकल की प्रादुर्भविष्यति अशुमाशु गरुह देवदत्त जगतपति अशियाशिषाद मनमटेश्वरी गुणवती स्वाहा अहमदी पितुस्परी मेघा मृत्यस जगवासुर इवाजनी स्वाहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधिकार नाश विधाय विद्यो देते हुए हम स्वाहा। है क्या कहने। जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। ओए दिल लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। वो बाबा तुलसीदास कह रहे हैं यार, बाबा तुलसीदास कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महातेवन। संस्कृत का एक एक शब्द तुम समझते चलना, बात समझ में आगे। कह रहे हैं संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महातेवन। संभल के माने शांति, संस्कृत में संभल के माने शांति। और संबल ग्राम संस्कृत में ग्राम कहा जाता है गांव को, वो कहते हैं संबल ग्राम। मुख्य हिंदी में संस्कृत में बीच को कहते हैं, सेंटर को कहते हैं। जैसे आप कैसे कहते हैं नावा का मुख्य बाजार, यानी नावा का मेन बाजार, छतरपुर का मुख्य बाजार, छतरपुर का मेन बाजार, टिहरी का मुख्य बाजार, मुख्य सड़क यानी मेन सड़क। इसको संस्कृत में कहा गया संभल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महात्यमन भवने विष्णु यशकल की प्रादुर्भविष्यति। खुदा की कसम तर्जमा मैं करूंगा, बचल करके सुन्नी मुसलमान बोलेगा। ओ सुन तो सही, बाबा तुलसीदास कह रहे हैं ए मुसलमान, तेरा नबी इतना पावरफुल, इतना दयालु है। संभल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महात्यमन, इस पृथ्वी के बीच वाले सेंटर पर, पृथ्वी के बीच वाले जमीन पर जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कदम पड़ा तो अल्लाह ने उस जमीन को ऐसा बरकत वाला बना दिया है, जो इस जमीन के अंदर मर जाता है नरक नहीं, सीधे बैकुंठ यानी जन्नत में चला जाता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सीधे बैकुंठ यानी जन्नत में चला जाता है। हजरत नकीब अहले सुन्नत की तरफ से रेड सिग्नल, और मुझे पता है माय स्पीच विल फिनिश नाउ इन लैक ऑफ टाइम। हम सबसे पंगा ले सकते हैं सिवाय नकीब को छोड़कर, क्योंकि इनके पास ऐसा परमाणु बम होता है ये कब घुमा दे कोई ठीक नहीं है। लेकिन लाल भाई बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत नेक आदमी। जरा दिल लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म करने से पहले अगर इजाजत दो तो एक श्लोक मंत्र की शक्ल में सुना दो। जी जी जी, वाह वाह। एक श्लोक सुना दो, उठा के ऐसे ही बताओ। एक श्लोक सुना दो तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग नहीं सुनोगे? सब सुनेंगे। मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। यही बाबा तुलसीदास मेरे मुस्तफा के मदीने के बारे में कहते हैं। इनसे एक महंत ने पूछा, एक साधु ने पूछा, बाबा जी मोक्ष प्राप्त करने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए, गुनाहों से छुटकारा पाने के लिए, सीधे ब्रह्मांड जाने के लिए, सीधे जन्नत जाने के लिए कहाँ जाए बाबा जी? ओ नावा वालो, अगर कोई पढ़ा लिखा समझदार बुद्धिजीवी वेल एजुकेटेड अच्छा प्यारा भोला हमारा हिंदू भाई तुम्हारा दोस्त हो, वो पूछे मोक्ष पाने के लिए, सीधे स्वर्ग जाने के लिए कहाँ जाए, तो कहिएगा चतुर्वेदी साहब ने एड्रेस बता दिया है। क्या कहिएगा? चतुर्वेदी साहब ने एड्रेस बता दिया है। कोई पूछे एड्रेस कहाँ है तो कहिएगा बाबा तुलसीदास कहते हैं। और बड़े अच्छे अंदाज में कहते हैं काशी करवट बाद में, क्या कहने। काशी करवट बाद में पंडित हैं सब काम, बैकुंठ वास न पाइयो बिना मोहम्मद नाम। बाबा तुलसीदास कहते हैं काशी जाओ, मथुरा जाओ, अयोध्या जाओ, जहां जाना है वहां जाना है, लेकिन काशी करवटवाद में पंडित हैं सब काम। काशी जाओ, मथुरा जाओ, लेकिन अगर तुम्हें बैकुंठ वास करना यानी बैकुंठ में जाना है तो बाबा जी क्या करे? कहते बैकुंठ वास न पाइयो बिना मोहम्मद नाम। हाय 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 हाय। और हुजूर पीरे तरीकत बैठे हैं, इनकी तरफ से एक श्लोक सुनिए, सुनाए। अरे बोलो बोलो, सुनाए। सुन लो इनकी तरफ से। यहाँ न पचपात कछुरा कहूँ वेद पुराण सनवंत वा कहूँ संवत विक्रम नो अनंगा महाको कर सिद्धपंगा, तब से मानहु जंत विकारी तिनको वंश भया भितारी, तब तक सुन दरमा दे को बिना मोहम्मद पा
होया। हाय 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 हाय। 1 घंटा के बाद ही मशीन गर्म होता है, जी जी। लेकिन आज गर्म होने से पहले हम बंद हो रहे हैं। इस उम्मीद के साथ हम 1 रहेंगे या 1000 रहेंगे, मुस्तफा की अजमत पे बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इसलिए कि इस मुल्क का संविधान हमारे साथ है। हम वो हैं जो भारत के लिए जीना भी जानते हैं, भारत के लिए मरना भी जानते हैं। हाय हाय हाय। हमें इस मुल्क से कल भी प्यार था, आज भी प्यार है, इंशाअल्लाह मरते दम तक प्यार रहेगा। और हम इस मुल्क से दुनिया में हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। जनाबे मरहूम अलहाज पेशकार साहब, जिनकी मोहब्बत में उनके रफ़क़ा ने ये महफिल सजाई है, दुआ करो कि अल्लाह करीम उनकी कब्र पे बेपनाह रहमत और नूर की बारिशों का नुज़ूल फरमा दे।